हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की एक नेक्स्ट क्लास में। पहली क्लास में हमने देखा था चैप्टर 1 जिसमें हमने कंप्यूटर का विकास जो जिस क्रम में हुआ है वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 में मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने सिर्फ वही पॉइंट लिए हैं जो आपके केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। वहाँ पर जिस चैप्टर से जहाँ से भी क्वेश्चन उठाए गए थे उन्हीं पॉइंट को और भी डिटेल में और टू द पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, इसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के बारे में। टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सिस्टम इकाई, सिस्टम यूनिट। ये क्या है? यह बहुत सारे उपकरणों का एक समूह होता है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी, एसएमपीएस और सीपीयू। ये सभी क्या, इन सभी उपकरणों के समूह को क्या हम क्या कहते हैं? सिस्टम इकाई। आगे क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म एएलयू। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, सीयू। इसके आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीयू का कंट्रोल यूनिट। ये किसके भाग हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के। पॉइंट 3 है कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है। तो मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला प्राथमिक मेमोरी, जिसको हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला रैम और दूसरा रोम। जो रैम है यह अस्थायी मेमोरी है और इसको हम वोलेटाइल, यहाँ से आपका 2023 का जो केवीएस का एग्जाम हुआ था, यहाँ मेमोरी से ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल करके क्वेश्चन आया था। दूसरा है रोम, ये स्थाई, इसको याद रखेंगे। ये रैम है, यहाँ पर ए है, इससे आप याद रखेंगे अस्थाई, ठीक है। और ये रोम हो गया स्थाई। रोम स्थाई है और रैम अस्थाई मेमोरी है। रैम से आप याद रखेंगे यहाँ पर ए है तो इससे अस्थाई। उसके बाद वोलेटाइल, इसको भी आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। रैम को क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बी है द्वितीयक मेमोरी है, इसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एचडीडी, एसडीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक या सहायक मेमोरी के अंतर्गत। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, मेमोरी में शब्द लेंथ, वर्ड लेंथ जितने अधिक बिट का होगा, जितने अधिक बिट का होगा, कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होगी। ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा मल्टीटास्किंग, ये यहाँ से क्वेश्चन आया था, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और 4 है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 5 है रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। और 6 है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। 2023 के क्वेश्चन पेपर में आपका ये वाला क्वेश्चन आया था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। स्मार्टफोन में यूज, यहाँ पर यूज होगा, यूज किए जाने वाले कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड और आईओएस। जो हम अपने स्मार्टफोन में, जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो एंड्रॉयड होता है, आईओएस मुख्यतः यही यूज किए जाते हैं। उसके बाद है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 के दशक में बनाया गया था। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, यह काम क्या करता है? तो यह कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, सभी कंपोनेंट, और अन्य सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं,
के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है नोटपैड, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोटपैड को टेक्स्ट फाइल के रूप में जाना जाता है। नोटपैड को किसके रूप में जाना जाता है? टेक्स्ट फाइल के। और वर्डपैड को रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है सामान्य रूप से कंप्यूटर का जो फोल्डर होता है उसका रंग नीला होता है। उसके हम अपने अनुसार कुछ भी चेंज कर सकते हैं, पर जो सामान्य रूप से होता है वो नीला रंग होता है। उसके बाद है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस पर बटन मेन्यू दिखता है। यह स्क्रीन पर बटन और मेन्यू दिखाता है जिससे कंप्यूटर कंप्यूटर आसानी से ऑपरेट किया जा सके। यूजर इंटरफेस के दो प्रकार होते हैं। इसके टाइप कितने होते हैं? दो। पहला है CUI और दूसरा GUI। CUI को देख लेते हैं। जो आपका यूजर इंटरफेस है ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार और देख लेते हैं। जो यूजर इंटरफेस होता है यह स्क्रीन पर, जो आपकी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उस पर बटन और मेन्यू दिखाता है। ठीक है, ये काम होता है यूजर इंटरफेस का, जिससे कंप्यूटर को क्या, उसको चलाने ऑपरेट करने में आसानी हो जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है CUI और दूसरा होता है GUI। तो यहाँ पर CUI को देख लेते हैं। CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, मोस्टली कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है इसमें, जो CUI होता है। CUI का मुख्य उदाहरण जैसे MS DOS है, MS DOS। उसके बाद GUI को देख लेते हैं। GUI इसका पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें कीबोर्ड के साथ साथ माउस या टच स्क्रीन का भी इस्तेमाल होता है, जो कार्य को आसान बना देता है, जैसे आइकन्स, टच स्क्रीन, बटन्स, माउस पॉइंटर इत्यादि। इसमें ये इससे कार्य करने में काफी आसानी होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका उदाहरण क्या होता है GUI का? CUI का था MS DOS और GUI का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यहाँ पर नोट लिखा है मैंने। भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, पर ये BHAROS, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको मिलाकर क्या पढ़ेंगे? भरोस। इसको IIT मद्रास ने सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया था। इसके बाद है विंडोज। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज हो गई, मैक हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, ये सभी क्या है? ये कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो लिनक्स है ये काफी, विंडोज और लिनक्स ये ज्यादातर यूज किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जितने भी हमने 2 चैप्टर कर लिए इसका हम जो भी प्रीवियस ईयर इनसे जो क्वेश्चन है और इनसे जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।